आज के प्रसंग में श्री भरत जी यमुना जी का जल देखकर जो श्याम वर्ण का है, भरत जी भाव विहल हो गए। उस रात भरत जी यमुना जी के किनारे रुके। खान पान की उचित व्यवस्था करके सभी लोगों ने आराम किया। रात्रि में निषाद राज ने सभी नाविकों को एकत्र करके सुबह पार कराने के लिए कह दिया। प्रातः सभी ने स्नान करके एक बार में ही यमुना जी के पार हो गए। श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न निषाद राज के साथ पैदल चल रहे हैं और जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया था उन स्थानों को प्रेम सहित प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जंगलों में रहने वाली स्त्रियां कह रही हैं, ये तो श्री राम और लक्ष्मण जैसे लगते हैं, क्या यह श्री राम है? तो दूसरी स्त्री कहती है, ये श्री राम के छोटे भाई हैं, इनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। फिर अयोध्या की पूरी कहानी बताती है एवं कहती है, ये श्री राम को मनाने जा रहे हैं कि वह अयोध्या लौट आए और वहाँ के राजा बने। इस पर सभी स्त्रियां भरत जी को बार बार प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हम इनका दर्शन करके धन्य एवं बड़भागी हो गए हैं। बड़ा ही आनंददायक प्रसंग चल रहा है, आप भी आनंदित होकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुने तीर ते ही दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न भरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था
वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी धाम काम तजि धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहा ही सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही, बै बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन सो सखी सी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो ही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती गण मन मानी, कहा सकल तेहि समय न सयानी, तेहि सराही बानी पुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपे में सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद किस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजि राजू, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन जुगती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है।
जो हमारे अनुकूल हैं। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, अस आनंद अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत दरसु देखत खुल्यो, मगलो गन कर भागु, जनु सिंगल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।